अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हमने देखना है नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। आपने इफ़ स्टेटमेंट्स देखी है, फिर आपने इफ़ एल्स देखी है, फिर आपने इफ़ एल्स इफ़ और एल्स देखी है। अब ये नेस्टेड इफ़ का मतलब है इफ़ विद इन इफ़, मतलब एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट, तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं। तो वो किस तरह से होगा हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ये जो पुराना प्रोग्राम है उसको रेस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको सिंटेक्स में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे होता है, ये आउटर इफ़ देखो, इफ़ कंडीशन और देन आगे यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और हमने स्टेटमेंट्स की जगह क्या किया, हमने अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख दी। तो ये जो इनर एफ है, इनर इफ़ है, और ये जो इसको बाहर वाला, इसको हम आउटर इफ़ बोलते हैं। तो होगा क्या बेसिकली, जब आप इफ़ कंडीशन यहाँ पे वो चेक करेगा, यहाँ चेक करने के बाद जब अगर वो ट्रू होती है तो जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर जाके एक और इफ़ हमने कंडीशन उसके लिए तैयार करके रखी हुई है, वो इसको भी चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो देन ये चलाएगा, वरना एल्स पे ये चलाएगा। ठीक है, इसको नेस्टेड कहते हैं। हम इसकी देख लेते हैं कोई प्रोग्राम, तो हमें शायद इसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ लग जाए। तो यहाँ पे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशंस। तो 3 नंबर कहते हैं इनपुट करवाओ, और जो स्मॉलेस्ट है उसमें से बता दो कि ये स्मॉलेस्ट है। तो उसने यहाँ पे किस तरह समझाया हुआ है हम देखते हैं। तो वो कह रहा है कि 3 नंबर हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, उसको उसने कहा है कि 3 नंबर करो, फिर तीनों को इनपुट करवा लिए। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ ए लेस देन बी। अब तीनों में हमारे पास कोई वैल्यू है, हम नोटपैड खोल लेते हैं। वो कह रहा है, मैं कहता हूँ ए के अंदर हमारे पास 10 है, ठीक है, बी के अंदर हमारे पास 20 है, और सी के अंदर हमारे पास 30 है। हम सपोज कर लेते हैं यूज़र ने ये पुट की है। हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ ए लेस देन बी। अगर ए है लेस देन बी, देन क्या करें। सॉरी, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, दोबारा देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 10 है, बी इज़ इक्वल टू 20 और सी 30 है। हम सपोज कर लेते हैं। कहता है कि इफ़ ए, आप देखें कि ये जो है ना, इफ़ ए लेस देन बी, ठीक है, ये आउटर लूप है। इसका जो एल्स है वो नीचे है। ठीक है, अब इसने केवल इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे किया है, इफ़ ए लेस देन बी। तो हम देखते हैं इफ़ ए लेस देन बी है या नहीं। तो ए के अंदर क्या वैल्यू है 10, और जो बी है हमारे पास उसके अंदर क्या वैल्यू है 20। तो ए लेस देन बी है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर चल जाएगा इनर लूप के अंदर। सही है, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो इफ़ स्टेटमेंट है ना, बाहर वाला, इसका एल्स यहाँ पे नीचे है। तो जब ये इसने चला तो ये अंदर वाले इफ़ स्टेटमेंट में चल गया। यहाँ पे फिर वो चेक कर रहा है कि ए अगर लेस देन है सी से। अब देखो कि क्या ए लेस देन है सी से। तो ए के अंदर 10 है और सी के अंदर क्या है 30, तो ए सी से भी लेस देन है। तो इसका मतलब ए इज़ द स्मॉलेस्ट, क्योंकि उसने उससे भी चेक कर लिया, बी से भी और सी से भी। उसने कहा ए इज स्मॉलेस्ट। एल्स जो है वो कहता है सी इज स्मॉलेस्ट। क्योंकि ये एल्स सी स्मॉलेस्ट उसने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ए जो है वो छोटा है बी से, लेकिन ए बड़ा है अगर सी से, तो इसका मतलब जो सी है वो ऑटोमेटिकली ए से छोटा है। तो उसने एल्स में इसलिए लिख दिया सी स्मॉलेस्ट। ठीक। अगर वो कहता है कि यहाँ पे कंडीशन ऊपर ही गलत हो जाती है, जब आप कहते हो कि ए लेस देन बी, जब आप कहते हो कि ए लेस देन बी, तो वो गलत हो जाती है, ए ग्रेटर में निकलता है। तो फिर इसका मतलब है एल्स के अंदर वो आएगा। एल्स के अंदर इनर लूप लगी हुई है जिसके अंदर वो कहता है, सॉरी, इनर इफ स्टेटमेंट लगी है नेस्टेड वाली, जिसमें वो कहता है इफ़ बी लेस देन सी। अब क्योंकि उसने तो देख लिया ऊपर यहाँ पे जो ए है वो तो बड़ा है, फिर ही यहाँ पे आएगा। वो कहता है बी लेस देन सी, तो वो कहता है कि अगर बी लेस देन सी है तो बी स्मॉलेस्ट एल्स सी स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो दो ही तो केस रह गए थे। तो ये इस तरह क्या है, आप स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप कि समझ लगी होगी। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा कर भी लेते हैं प्रोग्राम को, और इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि हम नेस्टेड इफ़ को ज़रा अच्छी तरह समझ लें। हम क्या कर रहे हैं, हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं। मैं कहता हूँ इंट ए बी और सी। ठीक है, मैं कहता हूँ सी आउट एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, एंटर 3 नंबर्स के बाद मैं कहता हूँ सी इन ए बी और सी। ठीक है, मैं तीनों वैल्यूज़ उससे इनपुट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ,
तीन वैल्यू इनपुट लेने के बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि इफ़ ए लेस देन बी, ठीक, अगर ए लेस देन बी हो जाता है देन तुमने क्या करना है, मैं उसे कहता हूँ अगर ए लेस देन बी हो गया तो फिर तुमने अंदर जाके इफ एक चीज़ चेक करनी है, ए लेस देन सी से भी होना चाहिए। अगर ए लेस देन सी से होता है तो तुमने क्या करना है, तुमने कहना है कि सी आउट जो आपका ए है ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर ये नहीं होता इसका मतलब है कि एल्स जो आपका सी है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये स्मॉलेस्ट है। ये तो मैंने लगाई है, देखो इफ़ स्टेटमेंट, ये जो इफ़ है ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर वाला इफ़ है इसमें वो कह रहा है कि अगर ए छोटा होगा बी से देन ही अंदर जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा तो ये चीज़ चेक करेगा कि ए छोटा है सी से, तो इसका मतलब ए सबसे छोटा है, एल्स जो सी है वो छोटा है। वो जो मैंने अभी आपको वो नोटपैड में करके बताया, तो अगर आप वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। एल्स मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर तो ए ही बड़ा है बी से तो देन क्या काम करना है आपने, देन अंदर जाके एक और इफ स्टेटमेंट करनी है जिसमें आपने देखना है कि जो बी है क्या वो छोटा है सी से। अगर वो बी छोटा है सी से तो देन क्या करना है आपने, देन आपने ये काम करना है, आपने कहना है कि जो आपका बी है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, एल्स जो है आपका सी स्मॉलेस्ट है। ये तो बात आपको पता ही होगी क्योंकि वो एक ही रह जाता है आपके पास ऑप्शन, तो आपके पास क्या है, सी इज स्मॉलेस्ट। ये मैंने क्या यूज़ किया है, ये मैंने आपके सामने जो यूज़ किया है इसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर इफ़ विद इन एन इफ एक यूज़ होता है। यहाँ बाहर मैंने एक कंडीशन चेक करा रहा हूँ, अंदर उसकी ब्लॉक्स के अंदर जाके भी मैं एक और कंडीशन चेक करा रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 लेवल तक चेक करवा सकते हैं, आप इससे भी डिटेल के अंदर भी जा सकते हैं, 3rd लेवल पे भी जा सकते हैं। मतलब मैं इसके अंदर जाके भी कोई अगर और कंडीशन होती तो मैं इधर भी एक इफ स्टेटमेंट लगा सकता था। तो ये सारी क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है। मैं इसको अगर चलाता हूँ तो देखते हैं कि ये हमारा सही तरह काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि 1 2 और 3, मैंने 3 ली, कहता 1 इज स्मॉलेस्ट। मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे मैं दोबारा चलाता हूँ, मैं कहता हूँ 22 11 और 44, कहता है 11 इज स्मॉलेस्ट। तो इस तरह आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो जिसमें वो आपको ये चीज़ बताएगा कि आपका स्मॉलेस्ट क्या है डिजिट। आई होप समझ लगी है आपको। और यहाँ पे जो आपकी बुक है वहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी उसने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह इंग्लिश में समझाया हुआ है कि इस स्टेप पे क्या हो रहा है, फिर इस स्टेप पे वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, समझ लग जाएगी। ये फ़्लो चार्ट आप देख लेना कि फ़्लो चार्ट उसने किस तरह किया है। अगर आपको फ़्लो चार्ट की समझ नहीं आती या नहीं लगी तो आप ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख लेना, वहाँ पे इस पे लिखा है। एक और एग्जांपल उसने दी है, हम ये भी करते हैं ताकि हम नेस्टेड इफ को अच्छी तरह समझ सकें। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर एंड जो डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशंस। कहते हैं कि आपने 3 नंबर इनपुट दोबारा करानी है, तो हम दोबारा ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। हमने तीनों ले लिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सी आउट कर दो तीनों नंबर को। मैं कहता हूँ एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। मैं 3 नंबर यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि सीन कर लो तीनों को, ए को, बी को और सी को। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो बहुत ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल है बी के, देन क्या करो, तुम जाके अंदर आके एक और चीज़ चेक कराना कि अगर ए इक्वल टू है सी के भी, ए इक्वल टू सी के भी है, देन क्या तुमने मैसेज शो करवाना है, देन तुमने करवाना है कि सी आउट ऑल नंबर्स आर इक्वल। क्या करवाना है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। एल्स अगर ये नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं है तो फिर नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते ऐसे। तो आपने कह देना है कि जो आपके नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल। ये तो ये वाला जो एल्स है वो इस वाली कंडीशन का था, तो हम ऊपर वाली का भी एल्स लिख रहे हैं
कि अगर यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि अगर a इक्वल टू बी के नहीं है तो इधर से हमें पता चल गया वो अंदर जाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़नी, तो उधर ही हम उसको एल्स पे कह रहे हैं कि जो आपका है नंबर्स वो इक्वल नहीं है। हमें यहाँ से पता चल गया जब a b के इक्वल नहीं है तो हम आगे इसको चेक क्यों करवाएं। सही है, तो ये प्रोग्राम उससे भी ज़्यादा इजी था। हम देख लेते हैं, हम तीनों नंबर लेते हैं, मैं 33, 22 और 55 लेते हैं, कहते हैं ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं 22 फिर ये ले लेते हैं ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, और फिर मैं ये करता हूँ 22 22 22, अब वो कह रहा है ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ से हमने ये देख लिया कि हम 3 नंबर लेंगे और उसको ये किस तरह चेक करवा देंगे कि तीनों इक्वल हैं या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 एग्जांपल्स उसने इस तरह दे दी है तो यही यूज़ होनी है, आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। सिर्फ अब आपको कंडीशन लगाना आ गई है, आपको इफ़ का पता चल गया, एल्स इफ़ का पता चल गया और आपको एल्स का भी पता चल गया, तो अपनी मर्ज़ी से आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस तरह लगा सकते हैं। आई होप समझ लग गई होगी आपको दोनों प्रोग्राम्स की। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली वीडियोस कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैं आपको कंसेप्चुअल भी बताऊंगा आगे भी वीडियोस में, जो आपको इसके अंदर एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब मदद देंगे। क्योंकि असल ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है उसमें सिंपल इस तरह जो बुक्स में प्रोग्राम होते हैं हम वो नहीं देते कि ये जो प्रोग्राम है यही सेम आपको मैं स्टेटमेंट लिख दूँ और कहूँ कि यहाँ पे टाइप करो, वो तो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल काम होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियोज़ को देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन सही से हो जाए। ठीक है, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।